हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माय नेम इज़ सरस गंगवार और आपका सरस ज्ञान हब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अगत तंत्र का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से हमने लिखा है। इसकी जो पीपीटी तैयार करी है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे एक एक लाइन को। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आता है अगत। अगत की व्युत्पत्ति एवं निरुक्ति। तो जो अगत की व्युत्पत्ति होती है, अगत शब्द गद धातु में अच प्रत्यय तथा आ उपसर्ग लगाने से बनता है। कैसे सुनो, आ क्या है? उपसर्ग हो गया, ठीक है। गद क्या है? धातु हो गई, और इसमें पीछे अच प्रत्यय लगाया है, ये पूरा बन जाता है अगत। ठीक है, जैसे कि अब सुनो, आ उपसर्ग प्लस गद धातु प्लस अच प्रत्यय से बनता है अगत। अब गद का शब्द का अर्थ क्या होता है? रोग, पीड़ा या विष। अंतः अगत शब्द का अर्थ हुआ रोग रहित, पीड़ा रहित तथा विष रहित। समझे? ठीक है, आप इसका निष्कर्ष डेफिनेशन ले सकते हो, जो रोग, पीड़ा और विष को नाश करे उसे हम अगत कहते हैं। ठीक है। सेकंड आता है अगत की निरुक्ति। निरुक्ति क्या है? अगत दो प्रकार से, अगत की जो व्याख्या है हमने दो प्रकार से की है। पहली है नास्ति गदा यश्य, मतलब नास्ति मतलब नहीं है, गदा मतलब रोग, पीड़ा, विष, यश्य मतलब जिसमें, अर्थात जिसमें रोग या विषक्ता उत्पन्न ना हो, जिसमें रोग या विष ना उत्पन्न हो, ना हो। पहला तो ये हो गई। अगत की दूसरी है नास्ति गदा यस्मात्। ठीक है, यहाँ पे यस्य है, यहाँ यस्मात् है। यहाँ पे क्या, अर्थात जिससे जिससे रोग या विष नष्ट हो जाए। मतलब समझो, कोई भी रोगी था, उसको रोग था, विष था, वो खत्म हो चुका। एक तो है इसकी व्याख्या जिसमें न रोग हो न विष हो उत्पन्न हो, दूसरा इसमें रोग था, विष था, वो अब नष्ट हो गया। उदाहरण देखो, एक नीचे उदाहरण है, एक स्वस्थ व्यक्ति जिसमें जिसमें कोई रोग या विष ना हो। ठीक है, और उदाहरण वह औषधि जिससे रोग या विष नष्ट हो जाए। ठीक है, इसमें हमने एक व्यक्ति है वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई रोग विष नहीं है। दूसरा क्या है, हमने उसको औषधि दी और उसके रोग और विष को हमने नष्ट कर दिया। अब दोनों की निरुक्तियों में अंतर सुनो। जिसमें अब समझ, जिसमें रोग या विष नहीं हो, जिसमें रोग या विष नष्ट हो जाए। ठीक है, उदाहरण स्वस्थ व्यक्ति, औषधि से हमने उसको ठीक कर दिया। दूसरा, अब बाकी नॉर्मल है, देख लेना, कुछ नहीं है भाई, चीज़ें जो अभी मैंने अभी तक पढ़ाई। अब अगत पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे तंत्र। तंत्र शब्द की व्याख्या शास्त्र में निम्न मिलती है। जैसे कि श्लोक है पूरा, त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम। अब इसको याद ना हो, उसको तोड़ के लिखा है बड़ा अच्छी तरीके से। त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम। पूरा श्लोक क्या है? त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम, मतलब रक्षा करना शरीर की इसके द्वारा, इस प्रकार तंत्र, मतलब इसका पूरा कहने का तात्पर्य, जो डेफिनेशन है वो ये है, जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। और जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उस की जा सके वह तो तंत्र है। ठीक है, और किसके द्वारा होती है तंत्र में? शरीर की रक्षा चिकित्सा तथा शास्त्र दोनों से की जाती है। शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान के माध्यम से नैतिक पक्ष आ जाता है, मोरल। ठीक है, तथा मानसिक मेंटल की रक्षा करता है। चिकित्सा मनोदोष रोगों की रक्षा करता है। ठीक है, दूसरा इसका श्लोक है तंत्र का। क्या होता है तंत्र? त्रायति त्रायति इति तंत्रम। इसको ऐसे लिखा है, त्रायति इति तंत्रम। नियंत्रित करता है, इसी प्रकार तंत्र है, यानी जो नियंत्रित करे उसे हम तंत्र कहते हैं। ठीक है, जो क्या काम करे बेटा, जो जैसे कि तुम्हारे शरीर को एक तरीके से नियंत्रित रखे, और उससे कहते हैं आपकी बीमारी से, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको सुरक्षा करे, उसे हम और तंत्र कहते हैं। जैसे कि जो पदार्थ को सीमा में बांधे, उसका नियमन करे,
और ठीक है कोई भी पदार्थ है उसको सीमा में बांधे उसका नियमन करे, वह तंत्र कहलाता है। जैसे कि इसको और अच्छे समझो, जो नियंत्रित रखे, यहाँ पे संयम में रखे और सीमा में बांध कर रखे, उसे तंत्र कहते हैं। बस ये लिख देना, या फिर ये लिख देना, जो शरीर की जिस प्रकार जो शरीर की सुरक्षा करे उसे हम तंत्र कहते हैं। तंत्र का अर्थ है शरीर की रक्षा करें और प्रोटेक्शन करें और शरीर एवं मन को नियंत्रित और कंट्रोल रखें, बस और कुछ नहीं है तंत्र। अब अगत पढ़ लिया, अब तंत्र पढ़ लिया, अब दोनों को मिला के पढ़ते हैं अगत तंत्र। परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ अगत तंत्र, ठीक है। तो अगत तंत्र में क्या है, ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे। इसका श्लोक है, अगत तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दृष्ट विष व्यंजन आर्थम विविध विष संयोग उपसर्मनाथ चा। मतलब इसके श्लोक को मैंने तोड़ के लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से ये दिख रहा है तुमको। जैसे जो नहीं पढ़ पाते हो यहाँ से ऐसे पढ़ सकते हो। अगत तंत्रम नाम सर्व कीट। अब अगत तंत्र नाम क्या है, अगत तंत्र का नामक है सर्व कीट लूता मूषक आदि, मतलब सर्प कीट मकड़ी चूहा मूषक आदि चूहा आदि दृष्ट काटने पे विष व्यंजन आर्थम विष के लक्षण बताने के लिए विविध विष संयोग विभिन्न प्रकार के विष उपशमनार्थ चा उपचार करने के लिए। मतलब अगत तंत्र वह है जिसमें सर्प कीट लूता मूषक आदि के काटने से उत्पन्न विष के लक्षण निदान और उनके समन का उपचार वर्णन होता है। मतलब अगत तंत्र वह है जिसमें सर्प कीटा लूता मूषक, अगर चूहा कोई भी जानवर जहरीला तुमको काट ले तो हम क्या करेंगे, काट ले और विष के और काटने से जो उत्पन्न विष के लक्षण हैं, अब जो विष के लक्षण है वो कहाँ से पता करेंगे, अगत तंत्र से। निदान कहाँ से होगा, अगत तंत्र से। समन कहाँ से होगा, अतंत्र से। और इन सब का किसी के काटने पे इन सब का व्रण कहाँ है, अगत तंत्र पे। और सिंपल अगत तंत्र वह है जिसमें सर्व कीटा लूता मूषक आदि के काटने से उत्पन्न विष के लक्षण निदान एवं उनके समन का वर्णन होता है कि उसको कैसे सही करा जाए। ये तो पढ़ते हैं अगत तंत्र में। दूसरा वही है सर्व वृक्ष का लूता नाम, ठीक है, विषो उस्मनी तू, या जो विष को शांत करने वाली हो, ठीक है। सात चिकित्सा वही चिकित्सा तंत्र होती है, मतलब जो चिकित्सा सर्प बिच्छू या मकड़ी के विष को शांत करती है, उस विद्वानों ने उस विष को तंत्र और अगत तंत्र कहा है। मतलब तुमको कोई भी जहरीला जानवर या कुछ भी आपको बीमारी हो जाए जिससे आपके शरीर में विष फैल जाए, ठीक है, तो उसका जो ज्ञान है वो कहाँ से देखा गया है, विद्वानों तंत्र से। हम ज्ञान कोई जो शास्त्र है उसी शास्त्र से पढ़ के ज्ञान करेंगे, तो वो शास्त्र क्या है, ज्ञान। तो उस विद्वानों ने उस विष को तंत्र बोला था और उसी को हम आज अगत तंत्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ भी तो कुछ सिंपल है, अगत तंत्र वह चिकित्सा का विज्ञान क्या है, वह विष चिकित्सा का विज्ञान है। बस एक लाइन ही काफ़ी है। अगत तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, विष से रक्षा करना एवं विष के प्रभाव को शांत कर जीवन की रक्षा करना। विष का ज्ञान ही विष का नाश करता है, यही है अगत तंत्र का विज्ञान। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, डेफिनेशन एंड परिभाषा, ठीक है। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी involve the research and prevention and treatment of disease caused by the chemical drugs and toxin। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या है, इसे इन्वॉल्व होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, पॉइजन को समझना, ठीक है, प्रिवेंशन करना, पॉइजन से बचाव कैसे होगा, ट्रीटमेंट करना, पॉइजन का इलाज करना, किसके द्वारा, डिसीज़ का जो किसके द्वारा हुई है, केमिकल ड्रग्स एंड टॉक्सिन, ठीक है। आसान भाषा में समझो, पॉइजन जहर से होने वाली बीमारी को समझना प्लस रोकना प्लस इलाज करना। अब सुनो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। हम क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में रिसर्च करते हैं पॉइजन की, हम उसमें क्या देखते हैं कि इसका एक्सपोजर कितना है, कितना पॉइजन फैल चुका है शरीर में, हम ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है।
दूसरा देखते हैं पॉइजनिंग केस में जहर खाने वाले मरीज, ठीक है। ड्रग ओवरडोज केस, देखो दवा ज़्यादा लेने वाले मरीज, अगर तुम दवा को जितना डॉक्टर ने आपको बताया है आप उतनी लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं तो ठीक है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो वो किसकी तरह काम करेगी आपके शरीर में, एक विष की तरह काम करेगी, ठीक है। हाउ यूज इट, कौन उपयोग करता है, ठीक है। जो मेडिसिन ड्रग्स होते हैं उनको कौन यूज करता है, डॉक्टर, नर्स, ठीक है, इमरजेंसी स्टाफ। अब जो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी है उसे दो भागों में बांटा गया है, एक है क्लिनिकल केमिस्ट्री, दूसरा है टॉक्सिकोलॉजी। अब क्लिनिकल केमिस्ट्री क्या होती है, क्लिनिकल केमिस्ट्री सुनो, केमिकल कंपाउंड्स आर ऑल अराउंड अस, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं हमारे चारों तरफ हैं, फ्रॉम ड्रग्स से लेके, ठीक है, मेडिसिन हैं, पॉल्यूटेंट हैं, फैक्ट्री में काम करें, डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड एंड द अमाउंट ऑफ द डोजेज दे हैव डिफरेंट इफेक्ट, ठीक है। समझिए, मतलब जैसे कि केमिकल कंपाउंड आज आज हमारे चारों तरफ देखते हैं कि पॉल्यूशन है, गंदगी है, ठीक है, उससे कहते हैं मच्छर हैं, ये सब क्या है हमारे चारों तरफ हैं, जो उसे कहते हैं हमको पॉल्यूटेंट कर रहे हैं, हमारे शरीर में एक पॉइजन की तरह रोल कर रहे हैं। दूसरा, अब क्लिनिकल केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, क्लिनिकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं एनालाइजिंग करते हैं, बॉडी ब्लड निकालते हैं शरीर से और देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंड द इंटरप्रेटिव टेस्ट रिजल्ट, मतलब कि जैसे ब्लड निकालते हैं, यूरिन निकालते हैं, उसकी क्या करते हैं हम जांच करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, मॉलिक्यूल देखते हैं कि इसमें हाँ क्या है, उसी की तरह समझते हैं। मतलब जितने भी उससे कहते हैं बॉडी फ्लूइड टेस्ट होते हैं वो सब क्लिनिकल केमिस्ट्री में आते हैं। इसमें दूसरा, इट इन्वॉल्व द मेडिकल टेस्टिंग एंड यूजिंग केमिकल प्रोसेस टू एवेलुएट पेशेंट हेल्थ, यानी मेडिकल टेस्ट और केमिकल मेथड पेशेंट की हेल्थ चेक करना, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट वैन डीलिंग विद पॉइजन और ओवरडोज पेशेंट इन ओपीडी आईपीडी मेडिकल, मतलब समझो ओपीडी क्या होता है जहाँ मरीज देखते हैं, आईपीडी क्या होता है जहाँ मरीज भर्ती होता है। तो ये ओपीडी और आईपीडी में दोनों पॉइजनिंग और ओवरडोज केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप क्या काम करोगे, कोई भी आपको ओपीडी आया, मतलब आपको दिखाने आया, आप तब भी उसको टेस्टिंग करवाओगे कि हाँ क्यों बीमारी है, क्या दिक्कत होगा, ब्लड की जाँच करवाओगे, और कोई भर्ती है तब भी आप करवाओगे। सिंपल तुम समझो, एक क्या क्लिनिकल केमिस्ट्री होती क्या, बॉडी फ्लूइड टेस्ट हुआ, केमिकल डिटेक्शन हुआ और रिपोर्ट को समझो, रिपोर्ट देखकर बॉडी समझना क्लिनिकल केमिस्ट्री कहते हैं। कुछ नहीं था, बस आसान है ये सब, इन सब चीज़ें तुम कर रहे हो, तुमको सब पता है। टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, टॉक्सिकोलॉजी ड्राइव फ्रॉम द वर्ड ऑफ टॉक्स। अच्छा, टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी गई क्योंकि इसका मीन्स होता है बॉ एंड एरो, मतलब धनुष और या तीर। इन एंशियंट टाइम एरो विथ टिप डिप्ड इन पॉइजन इन यूज्ड इन अ वॉर टू किल द प्रे। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, तीर होता था, तीर पे पॉइजन लगाते थे, पॉइजन लगाने के बाद ही लोग वार एंड लड़ाइयाँ करते थे। अब डेफिनेशन एंड परिभाषा, टॉक्सिकोलॉजी डील विद डायग्नोसिस एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन एंड मेथड ऑफ डिटेक्टिंग दैम। हम इसमें टॉक्सिकोलॉजी में क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, पहचानना, लक्षण देखते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में लक्षण समझते हैं हम, पॉइजन्स के ट्रीटमेंट कैसे करना है और डिटेक्टिंग पता कैसे करना है, द साइंस ऑफ पॉइजन, ठीक है, द सोर्स, केमिकल कंपोजिशन, एक्शन, टेस्ट एंड एंटीडोट्स। और क्या क्या है, क्या इसमें हम देखते हैं पॉइजन का सोर्स क्या है, उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी क्रिया क्या है, ठीक है, उसका टेस्ट क्या है और एंटीडोट्स क्या है, और एंटीटोड उसको क्या देना है, क्या उसको ट्रीटमेंट देना है। और क्या सीखते हैं हम इसमें, इट इज स्टडी ऑफ पॉइजन इफेक्ट ऑफ ड्रग, हम इसमें पॉइजन इफेक्ट ऑफ जो ड्रग्स का पॉइजन इफेक्ट होता है वो देखते हैं, और अदर केमिकल्स जो हाउस होल्ड से होने वाले, इन्वायरमेंट से होने वाले हैं, पॉल्यूशन से होने वाले हैं, एग्रीकल्चर या होमिसाइडल एक्सेट्रा, विथ एम्फेसिस ऑन द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। It also includes the study of adverse effect of drugs. The same substance can be a drug or poison depending on the dose. ठीक है, राइट डोज दोगे तो दवा ड्रग, जो ड्रग है वो दवा है, हाई डोज है तो पॉइजन है ये, ठीक है। ये एडवर्स इफेक्ट करता है ड्रग्स का। टॉक्सिकोलॉजी हैज़ फॉलोइंग ब्रांचेस, जैसे कि क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, इसमें हम डॉक्टर्स अपने उससे कहते हैं
बीमार मरीजों में पॉइजन को पहचान इलाज करना, डॉक्टर उनकी जांच करवाता है। प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, जानवरों या लैब में पॉइजन और इफेक्ट का अध्ययन। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, अपराध या क्राइम के मामलों में पॉइजन की जांच। ऑक्यूपेशन टॉक्सिकोलॉजी, काम की जगह वर्क प्लेस पर होने वाले पॉइजन का अध्ययन। एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, पर्यावरण, हवा, पानी, मिट्टी में मौजूद पॉइजन के प्रभाव का अध्ययन। एक्वाटिक टॉक्सिकोलॉजी, पानी में रहने वाले जीवों पर पॉइजन के प्रभाव का अध्ययन। ठीक है। टॉक्सिनोलॉजी, प्रारंभिक रूप से पाए जाने वाले टॉक्सिन विधेय पदार्थ का अध्ययन। इकोटॉक्सिनोलॉजी, पॉइजन का पूरे इकोसिस्टम परितंत्र पर क्या असर पड़ता है उसका अध्ययन। इंडस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी, इस तरह से ये है। इसमें हम क्या करते हैं टॉक्सिकोलॉजी में, पॉइजन को पहचानते हैं, डिटेक्शन करते हैं, पॉइजन में क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। डोज पर डिफाइन करता है, दवा भी है और जहर भी है। पैरास्टामोल सही डोज में दवा है और ज़्यादा डोज में क्या है, जहर है। डोज डिसाइड मेडिसिन और पॉइजन, ये हमेशा जिंदगी भर याद रखना। तो लोग होते हैं ना कि हाँ ज़्यादा दवाई खा ले रहा हूँ, हाई पावर ज़्यादा खा ले रहा हूँ, पेट दर्द हो रहा है, उसे कहते हैं दर्द हो रहा है, हर घंटे में गोली खा रहा हूँ, तो वो फिर मेडिसिन नहीं, वो जहर बन गया। सेकंड आती है विष की व्युत्पत्ति एंड परिभाषा। विष शब्द, ठीक है। विप्लव्याप्ति, धातु में का प्रत्यय लगाने से बनता है। व्याप्ति मतलब फैल जाना, घेर लेना। जो धातु में शीघ्रता से व्याम मतलब पूरी तरह से व्याम फैल जाता होने में समर्थ रखता है, फैलने में समर्थ रखता है, उसे विष कहते हैं। ठीक है। ये उसकी निरुक्ति है, जैसे कि विवाद जननत्वाच विषमति भी दिएते, जो शरीर में गड़बड़ी या विकार उत्पन्न करे वही विष है, या जो रोग और दुख का कारण बने वह विष है, जो पूरे शरीर को जगत को बिगाड़ दे उसे विष कहा गया है। उदाहरण, जहर खाने से शरीर में गड़बड़ी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग उल्टी होने से दर्द कमजोरी हो जाती है, सांप के जहर से पूरे शरीर में नुकसान पहुंचता है। जो पदार्थ शरीर में जाकर विकार या रोग या दुख और छाती उत्पन्न करे वही विष है। इसको अच्छे से, ये जो नोट्स हैं ये जिसको चाहिए कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगा, उसके हिसाब से तुम अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, बहुत सही है। अब हम पढ़ेंगे पॉइजन। विष क्या है? जो पदार्थ शरीर में जाकर कम मात्रा में भी हानि या रोग या मृत्यु उत्पन्न करे वह विष है। ओरिजिन सुनो। पॉइजन शब्द लैटिन के पॉइटस से बना है। पॉइटस मतलब पीना। प्राचीन समय में पॉइजन शब्द किससे बना है? लैटिन के पॉइटस से बना है। पोटस से बना है। जो पोटस मतलब क्या था? जो ड्रिंक, पीना। प्राचीन समय में जहर को ना भोजन या ड्रिंक पे मिलाकर दिया जाता था, इसलिए इसका नाम पॉइजन पड़ा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन है डोलेंट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस है विच ऑन इंगेशन, इनहेलेशन, एब्जॉर्प्शन, एप्लीकेशन, इंजेक्शन, डेवलपमेंट, किसी के द्वारा तुम्हारी बॉडी में स्मॉल जरा सी अमाउंट में पहुंचा, उसने प्रोड्यूस कर दिया इंजरी टू द बॉडी अपनी केमिकल रिएक्शन से, तो वो क्या है? पॉइजन है। जैसे कि आपने कहा किसी भी रास्ते से शरीर में प्रवेश करे, जैसे खाना खाने से, इनहेलेशन सांस के द्वारा, एब्जॉर्बेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर इंजेक्शन के द्वारा कम मात्रा में भी केमिकल एक्शन से इंजरी, नुकसान करे, उत्पन्न करे। सेकंड होता है डेफिनेशन 2। ब्रॉडली स्पीकिंग, a poison may be defined as a substance of the nature of a drug which is administered in a way in a small amount which it's likely to be administered will produce the deleterious effect of the serious nature। मतलब जो कोई भी पॉइजन अगर छोटी सी मात्रा में अगर तुम्हारे शरीर में पहुंचता है तो वो जाके एक डेलेटरीज बहुत गंदा इफेक्ट, बहुत खतरनाक इफेक्ट डालता है आपके शरीर पे। दवा की तरह दिया गया पदार्थ कम मात्रा में भी गंभीर हानिकारक प्रभाव को उत्पन्न करें। मतलब अगर जरा सा भी तुम्हारे शरीर में जा रहा है पॉइजन और वो पूरे शरीर में एक बहुत तगड़ा इफेक्ट ला रहा है तो वो पॉइजन है। ठीक है। डेफिनेशन 3। द सब्सटेंस सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर ये तुम्हारी बॉडी में, मतलब मान लो कोई पॉइजन है, वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, वो तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में कांटेक्ट में हो रहा है, चाहे किसी भी पार्ट से कांटेक्ट से हो, ठीक है, और वो प्रोड्यूस कर रहा है इल इफेक्ट ऑन हेल्थ या डेथ, तो क्या है ये?
तो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन लोकल इफेक्ट ऑफ बोथ इज ऑलमोस्ट एनीथिंग इज अ पॉइजन। वो सब क्या है, पॉइजन है। कोई भी पदार्थ, ठोस दवा जो शरीर में जाए, किसी भाग से संपर्क आए और बीमारी या मृत्यु का कारण बने, वही विष है। इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, जो सही लगे तुम लिख सकते हो, इसलिए इंग्लिश हिंदी सब में है। और एक लाइन में अगर परिभाषा तो नीचे लिख दिया, जो पदार्थ शरीर में जाकर कम मात्रा में भी केमिकल एक्शन के द्वारा नुकसान या रोग या मृत्यु उत्पन्न करे, और वही पॉइजन है भाई। बस क्या है, कोई गया उसने अपनी केमिकल रिएक्शन करी, नुकसान पहुंचा दिया, तुमको मार दिया, भाई वो पॉइजन था। ठीक है, ये टर्म्स है लेकिन जो पॉइजन में होते हैं, जैसे टॉक्सिन, ये सब्सटेंस प्रकृति नीचे स्रोत से बनाए, यूजली ये पौधों, जानवर, बैक्टीरिया, फंगस आदि में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, टॉक्सिकेंट्स विषैले पदार्थ जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानव की गतिविधियाँ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का परिणाम होते हैं। सिंथेटिक केमिकल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल आदि हो सकते हैं जो हम लोगों ने खुद बनाया है, जहर। टॉक्सिकोलॉजी, ये वह विज्ञान है जो विष, टॉक्सिन, विषैले पदार्थ की पहचान इसमें हम क्या करते हैं, जो विष और विषैले पदार्थ है उसकी हम पहचान करते हैं, उनके शरीर में कैसे रोके जाए, ये सब करते हैं। उसको शरीर में कैसे रोका जाए, इसमें हम क्या करते हैं, शरीर के लिए विदेशी फॉरेन रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से नहीं बनते, सामान्य शरीर के सामान्य क्या चयापचय मेटाबॉलिक पाथवे का हिस्सा नहीं होते, जैसे कि ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये आप पढ़ रहे हैं, बस ये खाली नॉलेज के लिए और कुछ नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, विष के गुण। देखो ये क्या मतलब है, ये तुम चाहे हटा देना, ये मैंने यहाँ पे लिखा है खुद करके। ठीक है, ये चरक के अनुसार, सुसुत के अनुसार, ये 3 टेबल याद रखना, गुण, चरक, सुसुत के अनुसार। जैसे कि को पहला होता है रूज। रूज मतलब होता है सूखा करने वाला, तो क्या कहते हैं, बात का प्रकोप होता है। चरक कहते हैं कि बात का प्रकोप होता है, और सुसु कहते हैं बात का प्रकोप होता है। दूसरा गुण होता है ऊज, ये गर्म प्रकृति का होता है, पित्त का प्रकोप होता है, और सुसुत भी कहते हैं वित्त और रक्त का प्रकोप होता है। तीज, तीज का मतलब होता है बहुत तेज काटने वाला, तो अचरक के अनुसार प्रभाव कहते हैं कि मर्म स्थान को काटता है, ये कहते हैं बुद्धि या मोह या मर्म का नाश करते हैं। सूक्ष्म, बहुत ही बारीक, शरीर में सूक्ष्म स्तूतों में प्रवेश हो जाता है और सब पूरे शरीर में जाके फैल जाता है। आंसू, इसे आंसू मतलब होता है क्विक एक्टिंग, तो जल्दी असर करने वाला, शीघ्र पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है, अव्यवाही मतलब क्विकली एब्जॉर्ब, शीघ्र अवशोषित होकर फैलने वाला, शीघ्र संपूर्ण शरीर में फैलना, मतलब ये सब बोए कि शरीर में जल्दी फैल जाते हैं। विकासी, धातु दोष मल को नष्ट करने वाला, जो तुम्हारे प्राण का हानि कर सकता है, उसे विकासी कहते हैं। दोष धातु मल का नष्ट। विशद मतलब होता है चिपकने रहित, साफ करने वाला। रक्त गति कहीं, ठीक है। अतिशय वो कहते हैं, सुश्रुत कहते हैं कहीं भी ना चिपके। लघु, हल्का शीघ्र पचने वाला, ठीक है। दुरुपक्रम, जल्दी क्रिया करता है, ये शरीर में कार्य करता है। इनडाइजेस्टेबल, ना पचने वाला, ठीक है। इस तरह से इसके गुण हैं, इसको सही से याद करना। तो इस यहाँ पे है मूर्ख, विष के गुण ही इसके प्रभाव को घातक बनाते हैं। ये गुण विष को शरीर में जल्दी फैलाकर गहराई से जाकर धातु दोष मल को नष्ट करते हैं। विष के गुण जानना चिकित्सा उपचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन गुण को ये याद रखना, सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखा है कि याद रखने वाले योग। विष की विशेष पहचान, जल्दी असर करना, शरीर के हर भाग में फैलना, धातु दोष मल को नष्ट करना, ठीक है, प्राणों को हरण करना। तो ये था पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पॉइजन का क्लासिफिकेशन। अभी लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। बाय। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक या सब्सक्राइब कमेंट कर लेना, इससे पता लगेगी जब कुछ चैनल पे हलचल होगी ना, तो पता लगता है हाँ कुछ आ रहा है, तो उससे कहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के। ठीक है, बाय, टाटा।